सबसे पहले तो मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को, इस सफलता बैच को मुबारकबाद देता हूं, जो इन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव पहल किश्तवाड़ टाउन के स्टूडेंट्स के लिए और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए की है। आप सबको मेनी कांग्रेचुलेशंस। अभी रिसेंटली पिछले कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि बड़े सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स किश्तवाड़ में हो रहे हैं। किश्तवाड़ में अपना एक पहला प्राइवेट हॉस्पिटल भी आया। अब नए नए यंग लोग अपने बिजनेसेस भी शुरू कर रहे हैं, और आप जैसे लोग जो एजुकेशन सेक्टर में हैं, आप लोग अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी सेटअप कर रहे हैं। तो ये एक वाइब्रेंट सोसाइटी और एक डेवलपिंग इकोनॉमी का संकेत है, क्योंकि जब तक हम लोग अच्छे इंस्टीट्यूशंस, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को टाउन में जगह नहीं देंगे, तब तक हमारे किश्तवाड़ टाउन से लोग जाते ही रहेंगे, इधर आएंगे नहीं। कहने का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, विंटर्स में हम लोग जाते हैं तो आधे लोग तो जम्मू में बैठे होते हैं, और उसका क्या रीजन होता है कि भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती नहीं विंटर में कुछ करने की, बच्चों की छुट्टियां होती है, सब लोग जम्मू चले जाते हैं। हम लोग जो चाहेंगे कि आने वाले कुछ सालों में किश्तवाड़ में वो माहौल बने जब यहां से लोग बाहर ना जाके बाहर से लोग अंदर आए, तब जाके हम मानेंगे कि हमारा किश्तवाड़ सही मायने में एक हब ऑफ टूरिज्म, हब ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हब ऑफ यंग बिजनेसेस बन रहा है। और उसी श्रेणी में ये भी एक बहुत ही अच्छा कदम है। एजुकेशन में जैसे आपको पता है, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने हर जगह अपना झंडा गाड़ा है। किश्तवाड़ का स्टूडेंट किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर ले, चाहे वो सिविल सर्विस हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, ह्यूमैनिटीज हो, सब जगह पे अच्छे परफॉर्म करते हैं। विच मीन्स के इतने डिफिकल्ट टेरेन में, इतने लिमिटेड फैसिलिटीज में भी जब हम इतना डिलीवर कर पा रहे हैं, तो जब हम लोगों को अच्छी फैसिलिटीज, अच्छे सहूलियात मिलेंगे, तब स्काई इज द लिमिट। तो आई वुड से दिस इज जस्ट ए स्टेपिंग स्टोन, और आप लोगों का बहुत ही अहम किरदार है। यंग जनरेशन आने वाले टाइम में आप सबकी आभारी रहेगी। एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो हम लोग अपने लेवल पे भी कोशिशें करते हैं। अभी जैसे लास्ट ईयर जो नीट का बैच चला, मैं उसके बारे में आपको एक फीडबैक देना चाहूंगा, क्योंकि आप सारे यंग लोग हैं, आप लोग कम्युनिटी में वापस जाएंगे, और वो फीडबैक हमको आपसे भी लेना होगा। कि स्टार्टिंग में हमको 200 के आसपास स्टूडेंट्स आए, फिर उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल और ट्यूशन को ज्यादा प्रायोरिटी दी। उन्होंने बोला कि हम लोग अभी नीट की तैयारी नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे। तो दे डिड नॉट प्रिपेयर फॉर मेडिकल। तो 100 हो गया। 100 के आसपास स्टूडेंट्स चले हमारे 6 से 8 महीने तक। नवंबर तक आते आते उसके बाद फिर कई सारे स्टूडेंट्स ने विंटर आ गया, और वो हमारा नंबर और कम हो गया। तो कहने का मतलब है कि किसी भी एग्जाम, किसी भी कोचिंग, किसी भी सेंटर में डेडिकेटेड स्टूडेंट, डेडिकेटेड टीचर जो बच्चों को खींच के पूरे साल अपने साथ रखे, वो चीज बड़ी जरूरी होती है। अभी आज की तारीख में अगर वहां से कम बच्चे निकले, और अगर स्कोप था कि ज्यादा बच्चे वहां पे कंटिन्यूअस पूरे 1 साल की पढ़ाई करते, तो आपको नहीं लगता है कि हमारे यहाँ से 10, 20, 30 डॉक्टर्स निकल जाते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं हमको कल्चर को शिफ्ट करना है। ये जो विंटर ब्रेक वाला कल्चर है, पढ़ाई कंपटीशन दुनिया से होता है, दुनिया ब्रेक नहीं लेती, तो हम भी ब्रेक नहीं ले सकते। आप किसी भी एग्जाम की बात कर ले, रैंकिंग आती है, ऑल इंडिया रैंक होती है, या जम्मू कश्मीर की यूटी रैंक होती है। आपका कंपटीशन जम्मू, कठुआ या श्रीनगर के लड़के या लड़की के साथ होता है, जो कि पूरे साल अपना एफर्ट और टाइम लगा रहा होता है। तो जब उसको ब्रेक नहीं है, तो हमको कैसे ब्रेक मिलेगा? तो समवेयर वी हैव टू डेवलप दैट कल्चर के ज्यादा से ज्यादा लोग उतनी ही शिद्दत, उतने ही मेहनत के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और पढ़ाई को करें। तो ये तो हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात, जो मैंने आपको अपना नीट का आकाश बायजूस के साथ क्लासेस जो चले ऑडिटोरियम में, उसका एक्सपीरियंस शेयर किया। दूसरा जो एक एक्सपीरियंस है कि अभी अफसर एक स्कीम आई है। आप सब क्लास 6 से क्लास 12 तक की कोचिंग दे रहे या 10 तक की? अप टू 12 दे रहे। 6 to 12 की आप कोचिंग दे रहे हैं। आपको कई जगह पे बड़े सारे ब्राइट बच्चे दिखेंगे। ब्राइट बच्चों के लिए सिर्फ बोर्ड एग्जाम पास करना ही एक इकलौता पॉइंट नहीं होता। गवर्नमेंट के कई सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं।
ट्राइबल बच्चों के लिए ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप्स होती हैं 1.5 लाख तक के, जिससे कि वो हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए कंट्री के किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। जो नॉन ट्राइबल बच्चे होते हैं उनके लिए भी NTSC जैसे एग्जाम्स होते हैं, जिससे कि वो अपने को, और ओलंपियाड्स भी होते हैं जिससे कि वो अपने आप को एक नेशनल और ग्लोबल लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो जब आप बच्चों को कोचिंग पढ़ाएं और आपको लगे कि ब्राइट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं जिनमें पोटेंशियल है कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम या अपने एनुअल एग्जाम से आगे जाने का, तो उन बच्चों को ग्रूम जरूर करें। बॉयज हायर सेकेंडरी में हमारे पास कई सारे बड़े अच्छे टीचर्स हैं जो ओलंपियाड और NTSC की ट्रेनिंग देते हैं। ये यंग एज में बच्चे अगर इन एग्जाम्स को करेंगे तो इनका जो एक्सपोजर मिलेगा इनको, ये IIT जाएंगे, ये दिल्ली जाएंगे, ये मुंबई जाएंगे, बड़ी बड़ी जगहों पे जाएंगे, तो उससे इनको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में। और लाइफ कॉन्फिडेंस का ही खेल है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो तो आप कर लो। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इन दो चीजों पे हम ध्यान दें। एक लास्ट पॉइंट में कहूंगा, यहां पे कई सारे 20+ एज ग्रुप के लोग भी हैं। अभी किस किस ने यहाँ पे चैट GPT का नाम सुना है? सुना है आप लोगों ने? किस किस ने चैट GPT चलाया? तो अभी मेरे को थोड़े दिन पहले ऑफिस का एक काम था, मेरे पास डेटा अवेलेबल था, मेरे पास खाली टाइम था, मैंने सोचा इतना लंबा चौड़ा लेटर कौन लिखेगा, चलो चैट GPT में डेटा चढ़ाते हैं और देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। मैं हैरान हो गया देख के कि उसने पूरा ही मेरा सारा लिख के दे दिया काम। तो ये सारी नई 21st सेंचुरी की जो चीजें आ रही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी हमको इसकी खबर ही नहीं है। बट जैसे मोबाइल आया था ना, तो मोबाइल के टाइम सब लोग बोलते थे अरे कौन चलाएगा, ये चीज तो बड़ी महंगी है, इतना पैसा कौन देगा, हमारा तो BSNL का वो टेलीफोन ही ठीक है। तो जब नई चीजें आती हैं तो नहीं पता चलता, लेकिन वो डिसरप्ट कर देती हैं सिस्टम को, और जो नई चीजों के साथ चले जाता है वो आगे निकल जाता है, जो नहीं निकल पाता वो पीछे रह जाता है। तो अभी हम लोग IIT जम्मू के साथ एक प्रोग्राम कराने वाले हैं पूरे मार्च और पूरे अप्रैल तक, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिना किसी कोडिंग के ऐप डेवलपमेंट। भैया आपको किसी भी तरह का ऐप बनाना है, आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं, आप 2 दिन में ऐप बनाने के तैयार हो जाओ। टूरिज्म से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल्स, यहाँ पे सैफरन के ऑप्शंस इतने सारे हैं बिजनेसेस के, उनके लिए एग्री बिजनेस के मॉडल्स, इन सब के अलग अलग वर्कशॉप्स चला रहे हैं। तो जब आप एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं तो बहुत सारे आयाम होते हैं। एक तो है 6 से 12 की पढ़ाई, क्लास 6 to class 12 they should excel in their education, that is a very important priority, और मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। बाकी चीजों के लिए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप इसी सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, कि जब कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट आता है, IITs आते हैं, बाकी लोग आते हैं, आप आगे बढ़ बढ़ के पार्ट लें। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, हमारे 6 बच्चे अभी बैंगलोर जा रहे हैं एनिमेशन का कोर्स करने, नेशनल फिल्म एंड ड्रामेटिक सोसाइटी के लिए। आप सबने बाहुबली मूवी देखी है? तो बाहुबली मूवी में देखा कितने सारे विजुअल इफेक्ट्स होते हैं। रजनीकांत की मूवी देखिए, कभी कोई गाड़ी हाथ से उठा सकता है? नहीं उठा सकता। तो वो सारे विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, राइट? तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन विजुअल इफेक्ट क्रिएटर्स की बड़ी डिमांड है, एंड दीज आर वेरी हाई पेइंग जॉब्स। उस तरह के जॉब जो कि महीने के 2-3 लाख रुपए भी ला सकता है। तो बैंगलोर में 1 साल का ये बच्चे कोर्स करेंगे, फिर फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में इन बच्चों का वर्कशॉप और इंटर्नशिप होगा, और उसके बाद अगर ये अच्छे हुए तो इनको मुंबई में ही जॉब मिलेगा। तो हमको कोशिश करनी है कि नई नई चीजों पे अपने लोगों को पुश करें। ये नहीं सोचना है कि भाई अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, हमारे बस की बात, ऐसा कुछ नहीं। आप ही के यहाँ से शीतल देवी निकली है, आप ही के यहाँ से समृद्धि निकली है, ये सब बच्चे यहीं पे बैठे हुए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए थे, तो किश्तवाड़ की लेडी से ही उन्होंने इंटरेक्ट किया था। तो हमारे लोग बड़े स्पेशल हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बस राइट ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंस की बात है। तो मैं इतना ही कहते हुए आज अपनी बात को खत्म करता हूं, और आप सबको फिर से मुबारकबाद देता हूं। इसी तरह मेहनत से इस इंस्टीट्यूट को सक्सेसफुल बनाए, और जितने भी गरीब बच्चे हैं, जैसा आपने स्कॉलरशिप स्कीम रखी है, गरीब बच्चों की जितनी ज्यादा मदद हो सके दूर दराज के कोशिश करें। आने वाले टाइम में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक
200 से 300 बेडेड हॉस्टल फैसिलिटी इधर बन जाए, ताकि दूर दराज के लड़के लड़की जब इधर पढ़ने आते हैं तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो होपफुली उसका भी फाउंडेशन जल्दी ही लग जाएगा, तो आने वाले टाइम में वो मुश्किल भी हल हो जाएगी। आप सबको इस इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू।